केंद्र शासित प्रदेश आते हैं तो कहीं न कहीं आतंकवादियों को हवा देने आते हैं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं और कहीं न कहीं एक धर्म के खिलाफ में वो काम करते हैं। यह देश केवल जुमलों की तरह घोषणा पर घोषणा कर रही है और जो संवेदक हैं, जो काम करते हैं, चाहे वो रोड का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, उन लोगों का पैसा पेमेंट नहीं हो रहा है। तो सरकार निश्चित रूप से दिवालिया घोषित हो गई है और केवल घोषणाओं की सरकार रह गई है। राज्यसभा चुनाव में बिहार को 5 सीट दिए गए हैं और ऐसे में राज्यसभा चुनाव में एनडीए के द्वारा 5 सीट जीतने के दावे पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, समय आने दीजिए, बताएंगे। वहीं अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे पर भी उन्होंने जमकर प्रहार किया और कहा, जब वो आते हैं तो आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं। पहले सुनिए इस रिपोर्ट में भाई वीरेंद्र के इस पूरी बयान को। केवल जुमलों की तरह घोषणा पर घोषणा कर रही है और जो संवेदक हैं, जो काम करते हैं, चाहे वो रोड का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, उन लोगों का पैसा पेमेंट नहीं हो रहा है। तो सरकार निश्चित रूप से दिवालिया घोषित हो गई है और केवल घोषणाओं की सरकार रह गई है। एकदम खजाना खाली होगा। कुछ दिन में पता चलेगा कि कर्मचारियों का भी वेतन बंद हो गया। आप भी मानते हैं कि बिहार में होम डिलीवरी होती है जो अरे हो, हाँ, मैं पहले आप लोग को बहुत पहले बता चुका हूँ। मेरा उदाहरण दीजिए कि भाई वीरेंद्र ने बोला, कौन क्या बोला वो हम नहीं जानते। भाई वीरेंद्र बहुत पहले से बोलता रहा है कि होम डिलीवरी और बेड डिलीवरी दोनों होता है। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए का दावा है कि 5 सीट हम लोग जीतेंगे, चाहे कुछ आने दीजिए, समय तो बताएंगे। अमित शाह सीमांचल के दौरे पर हैं। अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश बन जाए सुरक्षा कारणों से, देखिए वो आते हैं तो कहीं न कहीं आतंकवादियों को हवा देने आते हैं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं और कहीं न कहीं एक धर्म के खिलाफ में वो काम करते हैं। यह देश ये जो देश है, जो गुलाम था, देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने सबने किया था। इसलिए सबका, सभी धर्म के लोगों का यह देश है। इसलिए किसी भी नेता को सांप्रदायिक शक्तियों का हवा देना नहीं चाहिए। तो सुना आपने, चाहे बिहार में राज्यसभा चुनाव और सीटों को लेकर के हंगामे के बीच भाई वीरेंद्र ने क्या कहा। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए वह बिहार आते हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। यह देश की आजादी में सभी धर्म के लोगों का योगदान है। किसी नेता को सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने नहीं चाहिए। सरकार संवेदक का पैसा पेमेंट नहीं कर रही है, चाहे रोड का हो, कंस्ट्रक्शन का हो या दिवालिया हो। कुछ दिन बाद पता चलेगा कि कर्मचारियों का भी पेमेंट बंद हो गया है। राजद के एमएलसी सुनील सिंह के द्वारा शराब को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि कौन क्या बोलते हैं, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि शराब हर जगह मिल रही है। देखिए, लगातार बिहार में शराबबंदी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि शराब जो है बॉर्डर से क्रॉस हो जाते हैं, शराब जो है बिहार में 3 गुने दामों पर मिल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का भी जमकर हंगामा, जमकर बवाल विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला। वहीं पॉलिटिको के बाहर आकर और हंगामा मचाते हुए विपक्ष नजर आए और ऐसे में अमित शाह इन दिनों बिहार आ रहे हैं और विपक्ष को तो मौका मिल गया है अमित शाह पर पलटवार करने का। देखिए, भाई वीरेंद्र मनेर से विधायक है और अक्सर अपनी बयान को लेकर के काफी चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर से मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि बिहार में 5 सीट राज्यसभा सीटों को लेकर घमासान मची हुई है। एक तरफ महागठबंधन बोल रही है कि हम एक है, एकता है, चाहे वो AIMIM हो या फिर IP गुप्ता हो, सब लोग हम साथ हैं और हमारे पास भी राज्यसभा की सीटें आएंगे। वही महागठबंधन के बाद एनडीए यह कहती नजर आ रही है कि 5 का 5 सीट एनडीए के खाते में आ रही है। अब देखना होगा कि 5 सीट में कितनी सीट महागठबंधन को जाती है और कितनी सीट एनडीए के खाते में रहती है। फिलहाल अब दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।